हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इस आगाज सीरीज के अंदर। और आगाज सीरीज के अंदर हम आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर इफेक्टिव बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यहां पर लेकर चल रहे हैं, जिसमें 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम कंडक्शन बॉडी जिन्होंने एसएससी आरआरबी के क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस हम यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में ये आपका 11th नंबर का सेशन है और हम यहां पर अब डायनामिक्स जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4th, उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज अवर प्रैक्टिस सेशन 11 एंड द यूनिट नंबर 4 इज फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिवन द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी u इज इक्वल टू 6xy माइनस 2x स्क्वायर, देन y कंपोनेंट ऑफ द फ्लो v इज गिवन बाय। देखिए, अगर फ्लो है, ये बोल रखा है क्वेश्चन में फ्लो है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज वैलिड, राइट। और अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड है तो हम बोल सकते हैं डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इक्वल टू 0। यानी हम ये बोल सकते हैं कि डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, u कितना है 6xy माइनस 2x स्क्वायर, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 6xy में y तो क्या है, कांस्टेंट होगा, जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ उसी को वेरिएबल मानते हैं। तो वो कितना हो गया, 6xy का सिर्फ 6x बचेगा। ठीक है, सॉरी 6xy में से 6y आ जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, x को वेरिएबल मानेंगे, 6y कांस्टेंट होगा, और इसमें से 2x स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 4x। अब इसका अगर हम ये माइनस को अंदर भेज दें, दिस विल बिकम 6y एंड प्लस 4x। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 6y प्लस 4x। अब हमें क्या निकालना है, डेल v बाय डेल y हमारे पास है, हमें निकालना है v। तो अगर हमें डेल v बाय डेल y निकालना है तो ये जो टर्म आई है माइनस 6y प्लस 4x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो डेल v का तो क्या बन गया, v जो हमें निकालना है। 6y का y के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, माइनस 6y स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 4xy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, तो अभी ऑप्शन में नहीं है तो उसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म क्या बनेगी, 4xy, ये तो प्लस का है, और 2 से गया ये 3, तो दिस विल बी माइनस 3y स्क्वायर प्लस c। 4xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस c, सो 4xy माइनस 3y स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं तो उसको हम 0 भी मान सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था कि u हमें दे रखा था और v पूछा था, और फ्लो बोल रखा है, फ्लो है मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन है। इसमें कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर क्या हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं क्या, जैसे कि माइनस का डेल फाई बाय जो डेल एक्स है वो हमारे पास u होता है, और हम उससे क्या करें, हम वहां से, चूंकि माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स हमारा u है, तो हम वहां से फाई निकाल लें और फिर हम वापस से फाई का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो v आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये तभी एप्लीकेबल है जब फ्लो इरोटेशनल हो। आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब फ्लो इरोटेशनल हो। यहां पर सिर्फ ये बोला है कि फ्लो है, रोटेशनल ही रोटेशनल नहीं बोला, तो हमें कंटिन्यूटी ही यूज यहां पे करनी पड़ेगी, वही हमें करेक्ट आंसर देगी। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर सोर्स वेरीज विद डिस्टेंस r एज। क्या पूछा है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो सोर्स फ्लो क्या होता है, सोर्स फ्लो वो होता है जिसमें स्ट्रीम लाइन क्या होती है, सोर्स फ्लो के अंदर जो स्ट्रीम लाइन होती हैं, ठीक है, स्ट्रीम लाइन साई लाइन जो होती हैं वो हमारी होती हैं रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड जब फ्लो होता है तो उसको हम सोर्स फ्लो बोलते हैं। और जो इक्विपोटेंशियल लाइन होती है वो होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वहीं पर जो सिंक फ्लो है उसमें स्ट्रीम लाइन रेडियली इनवर्ड होगी, और जो इक्विपोटेंशियल लाइन होगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी। अब इसमें इसकी इक्वेशन भी होती है, स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन।
तो पहला तो यहां पर आप ये देखना कि जो हमारे पास सोर्स फ्लो है, तो सोर्स फ्लो में वेलोसिटी एट एनी पॉइंट आर का फॉर्मूला होता है क्यू के अपॉन में 2 पाई आर, क्यू के अपॉन में 2 पाई आर, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला एट एनी रेडियल डिस्टेंस फॉर सोर्स फ्लो। इसमें से क्यू क्या है? क्यू होता है आपका डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ, और इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स फ्लो भी बोलते हैं। क्यू को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स फ्लो। और जिस भी पॉइंट पर, जिस भी आर दूरी पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब वहीं पर इसमें हमें स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो वो होती है माइनस का क्यू अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, क्यू अपॉन 2 पाई थीटा स्ट्रीम लाइन इक्वेशन है। और जो हमारे पास यहां पर इक्वी पोटेंशियल लाइन की इक्वेशन है, इक्वी पोटेंशियल लाइन की इक्वेशन वो कितना है? माइनस का क्यू अपॉन 2 पाई इंटू लॉग बेस में ई आर, लॉग बेस में ई मतलब नेचुरल लॉग इंटू आर। तो ये आपको तीन इक्वेशन मेनली इसमें ध्यान रखनी है। पहला तो वेलोसिटी एट एनी रेडियल डिस्टेंस, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन, और इक्वी पोटेंशियल लाइन की इक्वेशन, मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पर। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आपके लॉग, जो मतलब आर है, उसके नेचुरल लॉग पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन है 1 बाय आर, नहीं 1 बाय आर स्क्वायर सी की पावर आर, एल एन आर मतलब नेचुरल लॉग, लॉग बेस में ही, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतनी चीजें आप सोर्स से ध्यान रखें। और भी दूसरे फ्लो का पूछ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर ई रोटेशनल वोटेक्स का पूछे, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, सोर्स फ्लो के अंदर अगर सर्क्यूलेशन पूछते हैं, सर्क्यूलेशन, तो वो 0 होगा, सोर्स फ्लो का सर्क्यूलेशन। अब ई रोटेशनल वोटेक्स का पूछते हैं, ई रोटेशनल वोटेक्स मतलब जो फ्री वोटेक्स होता है, वोटेक्स मोशन उसको बोलते हैं जब फ्लूइड मास किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की एक्सिस के अबाउट रोटेट करे। अगर खुद के अबाउट करे तो वो रोटेशनल फ्लो होता है, बट अगर फ्लूइड मास रोटेट कर रहा है किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट अदर देन इट्स ओन सेंटर ऑफ मास, उसे वोटेक्स फ्लो बोलते हैं। अब खुद के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, जब दूसरों के अबाउट कर रहा है और खुद के अबाउट भी कर रहा है, तो वो होता है फोर्स्ड वोटेक्स। और जब दूसरे के अबाउट रोटेट कर रहा है तो खुद के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, वो होता है फ्री वॉर्टेक्स। फ्री वॉर्टेक्स जो नेचर में अपने आप होता है, उसको एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। फोर्स वॉर्टेक्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो फ्री वॉर्टेक्स है वो जनरली ई रोटेशनल वॉर्टेक्स होता है, और जो फोर्स वॉर्टेक्स है वो जनरली रोटेशनल वॉर्टेक्स होता है। सो ये ई रोटेशनल वॉर्टेक्स की बात कर रहा है, मतलब जो फ्री वॉर्टेक्स वाला कॉन्सेप्ट है। सो इसमें जो वेलोसिटी होगी किसी भी आर डिस्टेंस पर वो 0 होगी, और इसमें जो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है वो है माइनस के अपॉन 2 पाई इंटू लॉग नेचुरल लॉग आर, नेचुरल लॉग आर। और जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की इक्वेशन है वो है माइनस का के अपॉन 2 पाई थीटा। मतलब जो वहां था वो जस्ट इसका अपोजिट हो गया। यहां पर के क्या है? वही स्ट्रेंथ, जैसे वहां पे क्यू था वो यहां पे स्ट्रेंथ है। और अगर एनक्लोज्ड के अंदर सर्कुलेशन पूछेंगे तो वैल्यू होगी, अगर एनक्लोज्ड नहीं है, कोई बाउंड्री के विद इन नहीं पूछ रहे हैं, तो सर्कुलेशन 0 होगा। अगर डबलेट का पूछते हैं, डबलेट क्या होता है? जब सोर्स और सिंक फ्लो पास पास में होते हैं, सोर्स और सिंक एक साथ हो जाए, और इसमें आपका जो स्ट्रीम फंक्शन है, ठीक है, उसका वैल्यू होती है माइनस ए अपॉन आर इंटू साइन थीटा। स्ट्रीम में ध्यान रखना, स्ट्रीम में एस आएगा, और वहीं पर जो इक्वी पोटेंशियल लाइन है वो होता है माइनस ए अपॉन आर इंटू कॉस थीटा, बस उसमें कॉस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी इक्वेशन लिखी हुई है, इसका डायग्राम ऐसा बनता है। वहीं पर अगर यूनिफॉर्म फ्लो का पूछें, यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो स्ट्रीम फंक्शन है वो होता है माइनस का v इंटू वाई, और जो इक्वी पोटेंशियल फंक्शन है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, वो होता है माइनस का vx। और उसमें भी सर्कुलेशन पूछे तो 0 हो जाएगा, इतना आप ध्यान रखें। अगर हम सिंक फ्लो की बात करते हैं, सिंक फ्लो ऐसा फ्लो है जिसके अंदर स्ट्रीम लाइन जो होती हैं वो रेडियली इनवर्ड होती हैं। रेडियली इनवर्ड फ्लो जिसमें होता है वो सिंक फ्लो, और उसमें जो इक्वी पोटेंशियल लाइन होती हैं, फाई लाइन जो होती हैं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। और इसके अंदर जो वेलोसिटी है, जैसे वहां लिखी थी हमने वेलोसिटी, वो क्या थी आपका? क्यू के अपॉन में 2 पाई आर, बस यहां माइनस के अपॉन में क्यू अपॉन 2 पाई आर है। क्यू कौन है? स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लो। तो वहां क्या था?
Q अपॉन 2πr प्लस में, यहां है माइनस Q अपॉन 2πr। दूसरा इसमें जो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है वो है Q अपॉन 2π इंटू थीटा, और जो इक्वी पोटेंशियल लाइन है उसका इक्वेशन है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो है Q अपॉन 2π लॉग बेस में E इंटू आर। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो सोर्स फ्लो है उसके अंदर कितना है, Q अपॉन 2π थीटा, और ये है माइनस Q अपॉन 2π लॉग आर। और इसके अंदर भी यहां पर ये लॉग आर है, बस ये प्लस हो गया, और ये वाला जो वहां पे आपका ये दोनों प्लस हो गए, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों आपके माइनस माइनस में, इतना सा डिफरेंस है। सोर्स में दोनों माइनस है, फॉर्मूला सेम है, और यहां पर जो वेलोसिटी है वो प्लस है, वहां वेलोसिटी माइनस हो गई। मतलब अगर सोर्स का याद रख लोगे तो सिंक का अपने आप याद हो जाएगा। ये सोर्स का वेलोसिटी का हो गया, ये सोर्स का स्ट्रीम फंक्शन हो गया, ये सोर्स का वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हो गया। ये प्लस है, वो वहां माइनस है, ये दोनों यहां माइनस है, वो वहां प्लस है, बाकी वेरिएशन पूरा सेम है। और सर्कुलेशन पूछे दोनों केस में तो अराउंड एनी क्लोज पाथ 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बर्नौली इक्वेशन फॉर द फ्लूइड फ्लो इज द समेशन ऑफ, बर्नौली इक्वेशन जो है वो क्या बोलती है, टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, टोटल हेड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और टोटल हेड किसका सम होता है, टोटल हेड सम होता है प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस काइनेटिक हेड इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर प्लस डेटम प्लस काइनेटिक बराबर कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे डेटम हेड का एक और नाम क्या होता है, पोटेंशियल हेड। काइनेटिक हेड का एक और नाम वेलोसिटी हेड। इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय 2g, इसका फॉर्मूला होता है z, और इसका फॉर्मूला होता है p बाय रो जी, ठीक, p बाय रो जी। तो अगर आपका एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी कब कंजर्व्ड होगी, मतलब जब विस्कस फोर्सेस जीरो हो, विस्कस फोर्सेस जीरो हो, तो इन तीनों का सम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कौन तीन, प्रेशर हेड, काइनेटिक एंड पोटेंशियल हेड। परंतु अगर मान लो लॉसेस हो रहे हैं, विस्कस फोर्सेस जीरो नहीं है, तो ऐसे केस में फिर जो इक्वेशन बनेगी वो हम लिखते हैं P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 बराबर P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2 प्लस HL, एनर्जी लॉस। ये है आपका हेड लॉस। और ये जो इक्वेशन है इसको बर्नौली नहीं बोलते हैं, दिखती बर्नौली जैसी है, इसको बोलते हैं एनर्जी इक्वेशन। मतलब एनर्जी इक्वेशन तब लगाना है जब लॉसेस हो रहे हैं, और बर्नौली तब लगाना है जब लॉसेस नहीं हो रहे। बर्नौली में HL नहीं आएगा। और ये हेड लॉस कहां पे लिखते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड लिखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 1 आपका वो पॉइंट है जहां से फ्लो हो रहा है, और 2 वो पॉइंट है जहां की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हमेशा लॉस 2 के साइड में ही जोड़ा जाएगा। यहां एनर्जी ज्यादा होगी, यहां कम होगी, प्लस रिमेनिंग विल बी द लॉस, इसलिए राइट हैंड साइड में ही HL लिखते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ इट एक्सिस रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, देन इट इज सेड टू बी रोटेशन। ये स्टेटमेंट सही है गलत है पता नहीं, देखते हैं आगे समझेंगे। अगला है रोटेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स वोर्टिसिटी। ये करेक्ट है। रोटेशन का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी वोर्टिसिटी का हाफ होता है, या वोर्टिसिटी एंगुलर का डबल होता है। अगला द बोला है द फ्लो ऑफ रोटेटिंग मास ऑफ फ्लूइड इज नोन एज वोर्टेक्स फ्लो। ये भी करेक्ट है। अभी आपको बताया था, अगर कोई भी फ्लूइड पार्टिकल किसी और के अबाउट रोटेट कर रहा है या खुद के अबाउट करे, बस रोटेट करना चाहिए, अगर वो रोटेट कर रहा है चाहे खुद के अबाउट चाहे किसी और के अबाउट, उसको हम वोर्टेक्स फ्लो बोल सकते हैं, ठीक। तो ये दो सही है। अब दो सही है मतलब सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड का भी हमें नहीं पता, दो हमारे पास करेक्ट है। अच्छा इसमें अभी अब देखें तो सेकंड एंड थर्ड तो हमारे पास ऑप्शन में है, पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हो ये भी ऑप्शन में। पहले तो फर्स्ट वाले को समझते हैं। देखो आप ये समझो, अगर कभी भी फ्लूइड पार्टिकल, ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है, अगर एक्स वाई प्लेन में फ्लूइड पार्टिकल रोटेट करता है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा जो है, वोर्टिसिटी है, वो किस डायरेक्शन में देखी जाती है, वो हमेशा थर्ड एक्सिस में देखी जाती है। मतलब अगर प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है,
तो जो एंगुलर वेलोसिटी या वोर्टिसिटी है वो z में या वो x में या वो y में, मतलब थर्ड एक्सिस में देखी जाएगी। तो इफ द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ इट एक्सिस, मतलब प्लेन के अंदर दो एक्सिस हैं, ये और ये, तो जब दोनों के अबाउट रोटेशन हुआ तो वो हुआ किस में? थर्ड में, मतलब दोनों के अंदर किसी एक सेम एक्सिस में हो रहा है, देन इट इज सेड टू बी रोटेशन। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है, मतलब तीनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें यह भी ध्यान रखना है, कभी आपसे पूछें कि कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर के कर्ल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, V बना के उसका मुंह बंद कर दो, डब्बा बना दो एक, V बना के मुंह बंद, क्रॉस V, इसको बोलते हैं कर्ल। तो कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर वोर्टिसिटी के बराबर होता है। और कभी आपको पूछें कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का हाफ कितना होगा, तो ये भी ये आपका एंगुलर वेलोसिटी होगा। हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर वोर्टिसिटी। नेक्स्ट इज स्ट्रीमलाइन इन द फ्लूइड फ्लो आर। स्ट्रीमलाइन जो होती हैं, लाइंस दैट आर पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल लाइन, गलत। इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीमलाइन जो होती हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती हैं, ऑर्थोगोनल कट करती हैं। क्यों कट करती हैं ये भी पूछ सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्रीमलाइन है, सो स्ट्रीमलाइन का जो स्लोप हमारे पास होता है वो भी ध्यान रखना, पूछ सकते हैं, -u/v होता है। और इक्विपोटेंट स्ट्रीमलाइन का जो स्लोप होता है वो होता है प्लस का v/u। अगर दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा। अगर दो लाइन का स्लोप सेम हो तो पैरेलल होती हैं, और अगर दो लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीमलाइन के मिलाकर बनाने से जो फ्लो मैट्रिक्स बनता है उसी को फ्लो नेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फ्लो नेट। और फ्लो मैट्रिक्स जो बनता है उसी को फ्लो नेट कहा जाता है, यानी प्रवाह जाल बोलते हैं। फ्लो नेट स्ट्रीमलाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कार्टेशियन प्लेन में। इसमें ये जो चेक बॉक्स आपको दिख रहे हैं, इन हर एक चेक बॉक्स को बोलते हैं फ्लो फील्ड। क्या बोलते हैं? फ्लो फील्ड। फ्लो फील्ड रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों हो सकती है, जो कि लीनियर या कर्वी लीनियर भी हो सकती है। वहीं पर अगर हम इसके अंदर देखें 90 डिग्री पे, यहां पर जहां से फ्लो आपका होगा ये ऐसा, तो ये वाला जो आपको शेप दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसको फ्लो चैनल बोलते हैं। और फ्लो चैनल हमेशा रेक्टेंगुलर होगा। फ्लो चैनल वह पोर्शन है जिसके अंदर से फ्लो हो रहा है, अंदर इस स्क्रीन के अंदर इसकी विड्थ 1 मानते हैं, स्क्रीन के अंदर। तो दो स्ट्रीमलाइन के बीच की जो डेप्थ है दैट इनटू 1 मीटर विल बी दी फ्लो चैनल। तो फ्लो चैनल हमेशा रेक्टेंगल होगा, बट फ्लो फील्ड रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों हो सकता है, जो कि लीनियर कर्वी लीनियर कुछ भी हो सकता है। वहीं पर फ्लो हमेशा स्ट्रीमलाइन की दिशा में होगा और इक्विपोटेंशियल लाइन के अक्रॉस होगा, दोनों परपेंडिकुलर कट करती हैं। और अगली चीज इसमें ध्यान रखना है कि दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच का गैप जो है वो एनर्जी लॉस बताता है, और दो स्ट्रीम लाइन के बीच का जो गैप है वो डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ बताता है, स्मॉल q। तो लाइन अलोंग विच स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट, ये बात सही है। स्ट्रीम लाइन वो है जहां पे स्ट्रीम फंक्शन, जिसका स्ट्रीम फंक्शन पूरे में सेम होगा। जैसे ψ1 है तो इस पूरी लाइन पे स्ट्रीम फंक्शन क्या है? ψ1 सेम है, इस पे पूरा क्या है? ψ2। तो ये स्टेटमेंट सही है। एक बोल रहा है इक्विपोटेंशियल लाइन अलोंग विच वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, नहीं, स्ट्रीम लाइन वो है नहीं, वो तो इक्विपोटेंशियल लाइन है जहां वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कांस्टेंट हो। अगला है लाइंस अलोंग विच वोर्टिसिटी इज 0, ये भी गलत है, ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते। स्ट्रीम लाइन के अबाउट वोर्टिसिटी 0, वोर्टिसिटी तब 0 होगी जब फ्लो इरोटेशनल है। रोटेशनल फ्लो होगा, रोटेशनल फ्लो होगा तब भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रीम लाइन को। इक्विपोटेंशियल लाइन डिफाइन नहीं होगी। जो फाई है, जो स्ट्रीम लाइन, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, वो इरोटेशनल फ्लो में डिफाइंड है। तो जब वोर्टिसिटी 0 होगी तभी वो लाइन बनेगी। पर जब वोर्टिसिटी 0 नहीं है, जब फ्लो रोटेशनल है, तब स्ट्रीम लाइन बन सकती है, इक्विपोटेंशियल नहीं बनेगी, फ्लो नेट नहीं बनेगा, बट स्ट्रीम लाइन बन सकती है। इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जहां वोर्टिसिटी 0 है वहीं पे स्ट्रीम लाइन होगा।
वहां पे इक्विपोटेंशियल लाइन भी हो सकती है, क्योंकि वो तो वोर्टिसिटी जीरो यानी ई रोटेशनल वाले केस में डिफाइंड होती है। और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, फ्लो नेट कब कब नहीं बनता है, तो स्टैटिक फ्लूइड के लिए नहीं बनता है, स्टेग्नेशन पॉइंट के लिए नहीं बनता है, साथ में ई रोटेशनल फ्लो के लिए फ्लो नेट नहीं बनता है, और फ्लूइड फ्लो पास दी बाउंड्री, बाउंड्री के पीछे नहीं बनेगा। एक और इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, फ्लो नेट जो है इसको बनाने की हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स हैं टू ड्रॉ दी फ्लो नेट। तो एक तो यहां पर है हाइड्रोलिक मॉडलिंग, हाइड्रोलिक मॉडलिंग। दूसरी जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तीसरी है इसमें एनालिटिकल मेथड, ये मेथड के नाम ध्यान रखने, मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं। और फोर्थ है इलेक्ट्रिकल एनालॉगी मेथड। इसके अंदर भी ये ध्यान रखना कि जो ग्राफिकल और एनालिटिकल है, यहां पे कॉशी रीमन इक्वेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायामीटर 2 मीटर, डायामीटर कितना है 2 मीटर है। हमारे पास एक टैंक है जिसका डायामीटर हमारे पास दे रखा है, डायामीटर इज 4 मीटर, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 मीटर। आगे उसकी जो हाइट है वो 4 मीटर है, ठीक है, हाइट 4 मीटर है। अगला, अगली चीज है कंटेन वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, और पानी इसमें 1.5 की गहराई तक इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर फिलअप है, ऐसा। इफ दिस सिलेंडर रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, अगर हम इस सिलेंडर को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, सेंटर एक्सिस रोटेट करें, तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी हम उसको दे सकते हैं विदाउट स्पिलिंग एनी वाटर। मतलब मैक्सिमम ओमेगा कितना दे सकते हैं कि पानी कुछ भी बाहर ना गिरे। तो देखिए इसमें अभी रिमेनिंग जो डेप्थ है वो कितना है 2.5 मीटर। तो अगर हम इसमें 2.5 मीटर यहां पर इसको ऐसे स्टैंड आउट कर देंगे, तो मतलब इस केस में आप समझना, अगर ये 2.5 यहां ऊपर से होगा 2.5, तो ये नीचे भी 2.5 जाता है ना, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, तो 2.5 और 2.5 कितना बन जाएगा 5। टोटल हमारे पास डेप्थ कितनी है 4 मीटर का सिलेंडर है, मतलब पैराबोलाइड जो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। पर ये एकदम गलत आपका कॉन्सेप्ट है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये टोटल कितना बनेगा, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, ये कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम है, जितना हाइट ऊपर बढ़ेगी उतना ही नीचे फॉल होगा। तो ये 5 मीटर बन गया, जबकि सिलेंडर तो हमारा वैसे भी 4 मीटर का है, इतना इमेजिनरी पोर्शन बन रहा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा वो बता रहा हूं, बट एग्जाम के अंदर क्या किया गया है ऑप्शंस के अंदर, पहले वो समझा रहा हूं कि इसमें पहले हम ये रिमेनिंग डेप्थ निकाल लेते हैं और जितनी ऊपर उतनी ही नीचे मानते हैं, तो ये हो गया 5 मीटर, जो कि गलत है, बट अभी समझो ध्यान से। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है z बराबर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। ये फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में जो ये पैराबोलाइड बनता है ये उसकी हाइट का फॉर्मूला है। z हमारे पास कितना है 5 मीटर इंटू 2 इंटू जी 9.81 अपॉन रेडियस कितना है 1 का स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, और इस पूरे का हम अंडर रूट कर दें, इससे आप मैक्सिमम ओमेगा निकालो कितनी वैल्यू आ रही है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 98.1 का 98.1, दिस इज 9.9 रेडियन पर सेकंड आ रही, आप सॉल्व करिएगा। अब ये 9.9 रेडियन पर सेकंड आ रही है, अब ऑप्शन देखिए 9.9, और एग्जाम वालों ने भी इसका आंसर 9.9 दिया हुआ था, सी आंसर, जो कि पूरा गलत है। क्यों गलत है देखो, अब एग्जाम में जो आंसर माना वो मैंने आपको बता दिया, पर ये इसलिए गलत है क्योंकि टोटल हाइट तो 4 है ना, तो इसमें जैसे ही आपका ये यहां पर टच करेगा, जैसे ही आपका ये यहां पर टच करेगा उसके बाद पानी क्या होने लग जाएगा, बाहर की तरफ गिरने लग जाएगा। हमको तो वह ओमेगा बताना है कि पानी कुछ भी बाहर ना गिरे, हमें वो उसमें आपको वो वाली वैल्यू बताना है। तो अब इस केस में क्या कर सकते हैं, देखो इस केस में एक ही पॉसिबिलिटी बनती है
कि हमारा जो सिलेंडर है इसके अंदर भले ही 1.5 मीटर तक यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर ऊपर भले ही गुंजाइश हमारे पास कितने की है, 2.5 मीटर की है। वो थ्योरेटिकली ठीक था, बट प्रैक्टिकली पानी अपने आप को ऐसे यहां पर स्टैंड आउट करेगा, राइट। जैसे ही इससे ज्यादा स्पीड होगी तो पानी खुद क्या हो जाएगा, गिरने लग जाएगा। मतलब मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, मतलब मैक्सिमम हमारे पास हाइट भी कितनी हो सकती है पैराबोलाइड की, 4 मीटर हो सकती है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। उससे हम जो ओमेगा निकालेंगे वो हमारा सही आंसर होगा। तो दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू 9.81 अपॉन रेडियस है 1 का स्क्वायर और अंडर रूट। इससे अब आप ओमेगा निकालो, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर ये निकालेंगे तो 8 इंटू 9.81 इंटू 8 अंडर रूट दिस 8.85, मतलब अब जो ओमेगा आ रहा है वो एक्चुअल में आ रहा है 8.85 रेडियन पर सेकंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। इतना मैक्सिमम दे सकते हैं, इससे ज्यादा अगर हम देने जाएंगे, इससे ज्यादा हम देने जाएंगे तो वो पानी फिर यहां से गिरने लगेगा। पर ऑप्शन में कहीं भी 8.85 नहीं है, तो फिर ऐसे केस में हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा जो इन्होंने दे रखा है। तो वो केस आया, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट क्वेश्चन में मतलब डेटा ही गलत है, या तो फिर ये 4, या तो ये 4 नहीं होना चाहिए, या तो फिर हो सकता है ये कुछ कम होना चाहिए, ये 3 ही मीटर होना चाहिए, ठीक है। या फिर ये होना चाहिए कि इस केस में ये 1.5 ना हो, ये थोड़ा ज्यादा हो, ये खुद पहले से 2 मीटर हो, तो फिर ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि जितना ऊपर उतना नीचे। पर अभी इस केस में फेल हो रहा है, इसलिए मतलब मैक्सिमम तो हम 4 तक ही जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। When a liquid rotated at constant angular velocity about a vertical axis of a rigid body, कब एक लिक्विड रोटेट करता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस ऑफ ए रिजिड बॉडी। यहां पर हमारी बात चल रही है, क्वेश्चन फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो है। फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो का मतलब क्या है, जिसको रोटेशनल वोर्टेक्स भी बोलते हैं। इसमें फ्लूइड पार्टिकल किसी दूसरे की एक्सिस के अबाउट घूमने के साथ साथ खुद की एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करते रहते हैं। इस प्रकार के मोशन को बोलते हैं फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो, और ये रोटेशनल वोर्टेक्स भी कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके जैसे मिक्सर ग्राइंडर या वॉशिंग मशीन में जो फ्लो होता है वो होता है। और यहां पर फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो के अंदर आपका जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो 0 नहीं होता। बस यहां पर क्या होता है, इसके अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट होती है, ओमेगा कांस्टेंट होता है। और ओमेगा की जो वैल्यू होती है, ओमेगा कितना होता है, v अपॉन आर, v अपॉन आर कांस्टेंट, यानी हम बोल सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है। जितना दूर जाओगे उतनी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। वहीं पर एक और होता है, इसमें यह भी ध्यान रखना कि फोर्स्ड वोर्टेक्स के अंदर एक्सटर्नल टॉर्क जो होता है वो 0 नहीं होता। एक्सटर्नल टॉर्क 0 नहीं होता। यहां पर आप देखेंगे जो हमारे पास एक और होता है फ्री वोर्टेक्स फ्लो। फ्री वोर्टेक्स जो होता है इसमें पार्टिकल दूसरे के अबाउट रोटेट करने के बाद खुद के अबाउट नहीं करते हैं, तो इसमें जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो 0 होता है। और एक्सटर्नल टॉर्क जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। ये किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। एक्सटर्नल टॉर्क का फॉर्मूला है इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसका चेंज क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये बोल सकते हैं यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। फ्री वोर्टेक्स जो नेचर में अपने आप होते हैं, बाय दी गॉड, जो भगवान के द्वारा बन रहे हैं, जैसे हमारे वॉश बेसिन के अंदर जो कभी वोर्टेक्स बन जाता है जब सिंक चोक हो जाता है, नदी और रिवर्स में सुनामी वगैरह, साइक्लोन, हरिकेन, ये सब इसके एग्जांपल है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। लीनियर मोमेंटम होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी, उसमें r और लगा दो तो वो एंगुलर बन गया। तो यहां से देखेंगे मास तो वैसे भी कांस्टेंट है,
मतलब यहां वेलोसिटी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्री वोर्टेक्स में v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है और यहां v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अब क्या है, इसमें जो फोर्स वोर्टेक्स है, इसमें प्रेशर की जो इक्वेशन होती है, वेलोसिटी वेक्टर रिमेन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होगा ही नहीं, वेलोसिटी वेक्टर आर के प्रोपोर्शनल है, आर बढ़ेगा तो v बढ़ेगा। वेलोसिटी वेक्टर वेरीज इनवर्सली एज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के इनवर्स है, नहीं है। द प्रेशर वेरीज इनवर्सली एज एल्टीट्यूड, ये भी गलत है। ठीक है, प्रेशर एल्टीट्यूड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो इसकी जो इक्वेशन हमारे पास बनती है प्रेशर की रेडियस के साथ, वो होती है डेल पी बाय डेल आर इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन होती है प्रेशर की। ठीक, डेल पी बाय डेल आर, और यहां पर जो इसका हाइट के साथ में रिलेशन होता है डेल पी बाय डेल जेड, वो होता है रो जी के बराबर, जो स्टैटिक फ्लूइड में हमने पढ़ा था, डेल पी बाय डेल जेड। सो टोटल हमारे पास जो डेल पी होता है वो होता है रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर प्लस रो जी डी जेड। ये हमारे पास वोर्टेक्स फ्लो की प्रेशर की इक्वेशन है। तो मतलब यहां से साफ साफ है रो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब इसको अगर हम, ये डेल पी बाय डेल आर है, अगर डेल पी बाय डेल आर को हम इंटीग्रेट करें तो साफ साफ समझ में आ रहा है प्रेशर क्या बन जाएगा हमारे पास, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। ये प्रेशर के वेरिएशन की इक्वेशन है। तो डेल पी बाय डेल आर आप ध्यान रखो, वो होता है रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, और जो प्रेशर का हाइट से वेरिएशन है वो है रो जी। मतलब प्रेशर का हाइट से देखेंगे तो वो बनेगा रो जी जेड। मतलब प्रेशर जो है वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर रेडियस की पावर 2 के प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए सही आंसर क्या बनेगा, प्रेशर वेरीज एज स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस। प्रेशर एल्टीट्यूड के इनवर्स नहीं है, डायरेक्ट है, और वेलोसिटी आपके एल्टीट्यूड के इनवर्स नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी एल्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रही, वेलोसिटी यहां पर किस पे डिपेंड कर रही, रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही, हाइट का फंक्शन नहीं है, आर का फंक्शन है। तो इसलिए ये थर्ड भी गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, एन इंक्रीज इन दी वेलोसिटी ऑफ एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इन ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रीमलाइन विल। देखिए हम जानते हैं हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलता है कि जो आपका टोटल हेड है, टोटल हेड ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो रिमेन कांस्टेंट। अब टोटल हेड क्या है हमारे पास, एक तो हेड है प्रेशर हेड, एक हेड है काइनेटिक हेड, और एक हेड है डेटम हेड बराबर कांस्टेंट। अब बोला है हॉरिजॉन्टल पाइप, तो हॉरिजॉन्टल में डेटम एनर्जी तो वैसे भी क्या हो जाएगी, जीरो, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा डेटम का। तो यानी ये बोल सकते हैं कि प्रेशर प्लस काइनेटिक जो होती है वो कांस्टेंट होगी। अब यहां पे समझना ऑप्शन क्या है, कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और सम कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर डेफिनेटली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सही आंसर क्या होगा, डिक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर। नो चेंज तो गलत होगा, अनप्रेडिक्टेबल ये भी गलत है, इंक्रीज होगा ये भी गलत है। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो प्रेशर कम होगा, और वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर हॉरिजॉन्टल कंडीशन है तो। अगर हॉरिजॉन्टल नहीं बोला होता तो फिर डेटम भी आ जाता उसमें, तब हम कुछ नहीं बोल सकते थे, तब अनप्रेडिक्टेबल आंसर होता। अगला है नावियर स्टोक इक्वेशन इज यूजफुल इन द एनालिसिस। देखो जो मोमेंटम इक्वेशन हम यूज करते हैं, मोमेंटम इक्वेशंस 4 प्रकार की हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। एक इक्वेशन यहां पर होती है न्यूटन की इक्वेशन, और न्यूटन इक्वेशन है प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फ्लो फोर्स प्लस विस्कस प्लस टर्ब्यूलेंस प्लस सरफेस टेंशन प्लस कंप्रेसिबल या इलास्टिक फोर्स बराबर इनर्शिया फोर्स। ये न्यूटन इक्वेशन है। दूसरा फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए थे रेनॉल्ड्स, तो रेनॉल्ड्स ने बोला कि आपका इलास्टिक फोर्स भी जीरो और सरफेस टेंशन फोर्स भी जीरो, तो उनकी इक्वेशन बनी प्रेशर प्लस ग्रेविटी प्लस विस्कस प्लस टर्ब्यूलेंस बराबर इनर्शिया फोर्स। फिर इनके बाद तीसरे एक और साइंटिस्ट आए जिनको बोला जाता है नावियर स्टोक्स, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है,
उनकी इक्वेशन होती है प्रेशर प्लस ग्रेविटी प्लस विस्कस बराबर इनर्शिया, मतलब आप विस्कस फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जो इनसे भी ज्यादा फेमस हुए और उनकी इक्वेशन थी प्रेशर प्लस ग्रेविटी बराबर इनर्शिया, मतलब उन्होंने विस्कस फोर्सेस को जीरो कर दिया। किसने? आइलर्स इक्वेशन के अंदर। तो क्वेश्चन है नावियर स्टोक्स कहां पर है? विस्कस फ्लो में है। नॉन विस्कस में तो आइलर लगती, गलत है। नॉन विस्कस मतलब विस्कस जीरो, वहां आइलर लगती। टर्ब्यूलेंट फ्लो नहीं, टर्ब्यूलेंट तो रेनॉल्ड ने लिया था, यहां टर्ब्यूलेंट नहीं है। नॉन विस्कस एंड टर्ब्यूलेंट, नॉन विस्कस गलत बात, विस्कस फोर्स कंसीडर किए हैं नावियर ने। तो सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, विस्कस फ्लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स? फोर्स्ड वोर्टेक्स मतलब वॉशिंग मशीन मिक्सर जिसमें हम एनर्जी देते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है। ये बोला है कौन सा एग्जांपल नहीं है, तो इन चार में से वह एग्जांपल नहीं होगा जो फ्री वोर्टेक्स होगा, मतलब जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी ना दी जाए, जो अपने आप हो बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। सो ऑप्शन है फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए होल प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ कंटेनर में। अगर हम एक होल कर दें बॉटम में और फिर उससे होल हो, जैसे वॉश बेसिन है, सिंक में होता है, अपने आप घूमता है, तो ये बिल्कुल फ्री वोर्टेक्स है। सही आंसर है पहले ही। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रनर ऑफ टरबाइन, टरबाइन में आप एनर्जी दे रहे हो, सो गलत ऑप्शन, ये फोर्स वोर्टेक्स है। वर्टिकल सिलेंडर लिक्विड रोटेटेड, मिक्सर ग्राइंडर वाला एग्जांपल, आप घुमा रहे हो, गलत, ये फोर्स वोर्टेक्स है। फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड इंपेलर ऑफ पंप, यहां भी आप एनर्जी दे रहे हो, तो ये गलत है, इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। द डिफरेंशियल बिटवीन टोटल हेडलाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, देखो टोटल हेडलाइन जो होती है वो टोटल हेड बताती है, और टोटल हेड क्या होता है ये आपको पता है, टोटल हेड होता है P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2G प्लस जेड। वहीं पे हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होती है? जो इक्वल पीजोमेट्रिक के पॉइंट्स को बताती है, मतलब जो पीजोमेट्रिक हेड बताएगी, और वो हो जाएगा P बाय रो जी प्लस जेड। अब अगर इन दोनों में से हम इसको माइनस कर दें तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास आंसर क्या आएगा? डायनामिक हेड या काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड, वी स्क्वायर बाय 2G। तो सही आंसर होगा वेलोसिटी हेड। नेक्स्ट है व्हाई इज मरकरी अ प्रीफर्ड मटेरियल ओवर वाटर इन बैरोमीटर्स? ठीक है, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन के अंदर ए नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। थोड़ा क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन मतलब ऑप्शंस अलग है। आइडेंटिफाई करेक्ट कोड, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें मैनोमीटर किसमें होगा? प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ पाइप, तो 1 मैच होगा सी से। पिटॉट ट्यूब किस लिए काम आता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पाइप। वेंचुरीमीटर किस लिए काम आता है? डिस्चार्ज थ्रू पाइप। और नोचेस काम आते हैं डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल कैनाल। तो इसलिए सही कोड क्या बनेगा आपका? पहले का बनेगा सी, दूसरे का बनेगा ए, पहले का सी दूसरे का डी, गलत है। पहले का सी दूसरे का ए, थर्ड का बनेगा डी, और फोर्थ का बनेगा बी, तो ये बिल्कुल सही है, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, मतलब आप ये ध्यान रखना कि पाइप फ्लो के अंदर, पाइप फ्लो अगर बोला है और उसमें डिस्चार्ज की बात है, तो उसमें क्या यूज करते हैं? एक तो वेंचुरी मीटर, एक और क्या यूज करते हैं? ओरिफिस मीटर, और एक और हम यूज करते हैं इसमें नोजल मीटर, नोजल मीटर। एक और यूज करते हैं इसमें हम पाइप बैंड मीटर, एक और यूज करते हैं एल्बो मीटर। ये कई सारे डिवाइस हैं। एक और डिवाइस यूज करते हैं रोटामीटर। इसमें से क्वेश्चन आता है रोटामीटर कब यूज करते हैं? तो रोटामीटर यूज करते हैं जब पाइप का डाया 3 मीटर से ज्यादा हो। ठीक है, इसका सीडी कितना है? वेंचुरी मीटर का जो सीडी है, एफिशिएंसी है, वो 0.95 से 97 है या 99 है। ओरिफिस मीटर में जो सीडी है वो 0.62 से 65 होता है इसकी एफिशिएंसी, और नोजल मीटर की जो सीडी होता है वो 0.90 से 0.92 होता है। मतलब किसका सबसे ज्यादा है? वेंचुरी, फिर नोजल, फिर ओरिफिस मीटर। वहीं पर पाइप फ्लो के अंदर आपसे पूछें वेलोसिटी हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डिवाइस है पिटॉट ट्यूब
या पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, और ये एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए काम आता है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट। वहीं पर आपसे ओपन चैनल फ्लो के अंदर पूछें और डिस्चार्ज पूछें तो उसके लिए हमारे पास आंसर है एक तो वियर्स, अगर कोई बड़ी कैनाल या चैनल है तो, फिर अगर मीडियम साइज है तो उसके लिए नोचेस यूज करते हैं मीडियम के लिए, और बहुत छोटी कैनाल है, छोटी सी नहर है, तो उसके लिए हम फ्लूम यूज करते हैं। दो प्रकार के फ्लूम होते हैं, वेंचुरी फ्लूम और पार्शियल फ्लूम। और अगर ओपन चैनल फ्लो में वेलोसिटी पूछें तो इसका सही आंसर है प्राइस, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको बनाया, प्राइस करंट मीटर। इससे हम वेलोसिटी निकालते हैं ओपन चैनल फ्लो के अंदर, रिवर्स के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये था हमारा डायनामिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर पहला सेशन, और अब हम और भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, कॉन्सेप्ट्स तो आप पे क्लियर हो ही रहे होंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे इस पर। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो सभी एग्जाम्स के लिए यहां पर बैच है, ऑल एग्जाम्स के लिए विजय बैच, ये भी लाइव बैच है, और एसएससी जेई के लिए बैच 1 है, एमबीबीएस जेई के लिए प्रहार बैच, आरआरबी जेई के लिए 2024 जो एग्जाम होने वाली है सीबीटी 1 उसके लिए तेजस बैच, और साथ में नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक महापैक। अगर आपको एसएससी जे के लिए डिटेल में तैयारी करनी है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस और रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो आप टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट्स वहां पे डिटेल एम्पल अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स कंटेंट के साथ में समझाया जाएगा। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, टाइम आपके पास कम है, पहले से पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है फास्ट ट्रैक बैच फॉर एसएससी जेई क्रैश कोर्स। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए अभ्यास बैच है फॉर ऑल जे एग्जाम्स एंड अभ्यास प्लस फॉर ऑल एजे एग्जाम्स। इसमें टोटल 8000 ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन है, इसमें नियर अबाउट 5000 प्लस प्रैक्टिस सेशंस यहां पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको कुछ सिंगल कोर्सेज देखना है, पहले डेमो कंटेंट देखना है, तो सिंगल सब्जेक्ट कोर्सेज भी अवेलेबल जिनका प्राइसिंग 100-150 के आसपास है। सो वो देखकर भी आप एक बार टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छे से कंटेंट सब कुछ मिल रहा है, देन आप एक कोई कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। यहां पर इसका जो सेशन का पीडीएफ है वो आपको मिलेगा एईसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल के ऊपर। और अगर आप आरआरबी जेई सीबीटी 1 सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सप्रेस बैच हमने लॉन्च किया है एईसी प्लस प्लेटफॉर्म पे। एंड साथ में अगर आप सब इंजीनियर एग्जाम जो मध्य प्रदेश में आने वाली है दिसंबर में, नवंबर में लगभग एग्जाम हो जाएगी, नवंबर में नोटिफिकेशन जल्दी आ सकता है, तो अगर उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपीयंत्री बेंच हमने लॉन्च किया है। और एमपीआईटीआई टीओ की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, बीटेक आपने किया है, डिप्लोमा किया है या आईटीआई किया है, और आप एमपीआईटीआई टीओ के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग ऑफिसर बैच हमने स्टार्ट किया है। सो ये 3 हमारे अभी न्यूली लॉन्च बैचेस हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।